हेलो दोस्तों, आप सबका दोबारा स्वागत है इस खास पेशकश में जिसका नाम है द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है शब्दों की ताकत। जी हाँ, शब्द जो हमको खुशी भी देते हैं, हमको इंस्पायर्ड भी करते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं। वो हर चीज़ करने के लिए हम लग सकते हैं जो लाइफ में हम करना चाहते हैं, अगर सही शब्द से हमारा मिलन हो तो। लेकिन अगर वही शब्द सही ना हो तो हम अंदर से दुखी भी होते हैं, हम अंदर से टूट भी सकते हैं, बल्कि हम लाइफ का उस जगह पे पहुंच सकते हैं जहां से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। तो ये शब्दों में बहुत ताकत होती है दोस्त, और इसको आपको मानना पड़ेगा कि ये सब बहुत पावरफुल होते हैं। बल्कि हर एक वर्ड जो हम लोगों से बात करने में यूज करते हैं उसकी अपनी एक क्वालिटी होती है। लेकिन मेरा आप सबसे सवाल है कि जब भी आप किसी को बात करते हैं, जब भी आप किसी को कम्युनिकेट करते हैं, क्या आपने कभी इसका ध्यान रखा कि जो भी हम वर्ड यूज कर रहे हैं सामने वाले के कम्युनिकेशन करने में, वो वर्ड उसकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है, उसकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकता है। शायद कभी आपने ये चीज़ को सोचा भी ना हो। लेकिन मैं अगर आपको एग्जाम्पल के लिए समझाऊं तो आपने बहुत सारे ऐसा, अगर आप पॉलिटिकल लीडर को देखिए, बहुत सारा मोटिवेशनल स्पीकर को देखिए, उनको सुनने के बाद बहुत ऐसे लोग जो पहले डिमोटिवेट होकर बैठते हैं, जब वो स्पीकर को सुनते हैं, जब वो पॉलिटिकल लीडर को सुनते हैं, उनके अंदर से ऐसा आने लगता है कि नहीं, वो भी कुछ कर सकते हैं, वो भी कुछ बन सकते हैं। उनकी जो खोई हुई आस है वो दोबारा वापस आने लगती है। क्यों? क्योंकि वो जो स्पीकर जो बात करता है उसके पास ऐसा वर्ड कलेक्शन होता है। लेकिन उसकी जगह ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो एक बार अगर आप उनसे मिलेंगे, आप उनसे जब बातें करेंगे, आप डिमोटिवेट होने लगते हो, आप फिर से अंदर से टूटने लगते हो, और आपको ये एहसास होने लगता है कि शायद आपके लिए अभी लाइफ में कुछ बचा नहीं है और सब कुछ खत्म हो चुका है। सो ये वर्ड की पावर है, और इस ताकत को हमको समझना पड़ेगा। अगर ये ताकत को हम लोग समझ लिया तो एक रिलेशन जो टूट चुका होता है उसको हम लोग दोबारा जोड़ सकता है। एक रिलेशनशिप की शुरुआत हम लोग कर सकता है अगर ये वर्ड की ताकत हमारे पास हो तो मैं आपको और भी अच्छे से समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कहानी है दो ऐसे भाई की जो गांव में रहते हैं। एक की उम्र 5 साल होती है, एक की उम्र 8 साल होती है। और ये दोनों भाई एक दिन खेलते खेलते गांव से बहुत दूर कहीं निकल जाते हैं और एक ऐसे जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक गड्ढा होता है, और उस गड्ढे में बड़ा भाई गिर जाता है। जब बड़ा भाई गड्ढे में गिर जाता है, छोटा भाई परेशान हो जाता है कैसे निकालना है उसको, और दूर दूर तक देखने के बाद कोई नजर नहीं आता है। इसमें बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई को मोटिवेट करता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो मोटिवेट करता है छोटे भाई को कि कैसे भी करके वो उसको निकाल सकता है, वो कोशिश करे तो ये पॉसिबल है। और ऐसे करके छोटा भाई जो इधर उधर से देख के कुछ उपाय करता है और अपने बड़े भाई को उस गड्ढे से वापस निकालता है। निकालने के बाद जब ये लोग वापस घर जाते हैं, जब सारे फैमिली मेंबर्स वहाँ बैठे होते हैं, ये लोग वहाँ पे जब ये बात को बताता है कि उनके साथ ऐसी ऐसी कहानी हुई और अभी वो लोग छोटे भाई ने बड़े भाई को वापस निकाला है, तो कोई भी वहाँ पे बिलीव नहीं करता है। लेकिन वहाँ पे एक बुजुर्ग इंसान है जो जब लोग डिबेट कर रहे होते हैं, वो बुजुर्ग इंसान टोकता है और बोलता है कि आप लोग जो ये डिबेट करने में लगे हो कि ये कैसे पॉसिबल है कि छोटे ने बड़े को निकाला, बल्कि आप लोग एक चीज सोच के एक सही सवाल खुद से करो कि यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि उसने इस बड़े भाई को कैसे निकाल लिया, बल्कि सवाल यहाँ पे ये पूछा जाना चाहिए कि इसने क्यों निकाला। तो उसका जवाब है दोस्त, क्योंकि वहां पे दूर दूर तक ये बात छोटे भाई को समझाने के लिए कोई नहीं था कि छोटा भाई तुम इस काम को नहीं कर सकता है। और वो जो निगेटिव वर्ड है उस छोटे भाई को नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी ताकत को यूज करके अब बड़े भाई को निकाल पाया था। मेरा आप सबसे कहना है, क्या हमारी लाइफ में ऐसा नहीं होता कि हमारे अंदर वो ताकत होती है, लेकिन कुछ गलत वर्ड, कुछ गलत ऐसे चीजें हमारे अंदर चली जाती है जिसकी वजह से हम अपनी ताकत को रोक के रख लेते हैं। कहते हैं जो हमारे सही वर्ड होते हैं हमारे सोच को रिफ्लेक्ट करते हैं, और अगर आपकी सोच सही होगी तो वैसा ही आप एक्शन लाइफ में ले पाएंगे। एक बार आपने अगर रिकी पॉन्टिंग का नाम सुना हो, क्रिकेट जगत में बहुत बड़ा नाम है रिकी पॉन्टिंग। एक टाइम था जब ऑस्ट्रेलिया बहुत सारा मैच
जा रहा था, जीतते जा रहा था। उस समय रिकी पोंटिंग से एक रिपोर्टर ने यह सवाल किया कि ऐसा आपके टीम का कोई राज बताइए जिसकी वजह से आप लोग लगातार जीत जाते हैं और दूसरी टीम को हारना पड़ता है। तो वहां पे रिकी पोंटिंग ने एक जवाब दिया था। रिकी पोंटिंग ने बोला था कि जब हम लोग मैदान में उतरते हैं तो ये वर्ड हमारे सोच में होता है कि हमको जीतने के लिए खेलना है, लेकिन जब दूसरी टीम हमारे अपोजिट में खड़ी होती है ये वर्ड कलेक्शन उसके दिमाग में रहता है कि हमको कैसे भी इस टीम के साथ बचना है। तो ये जो सोच का जो अंतर होता है कि हम जीत के लिए खेल रहे होते हैं, हमारे अंदर में सिर्फ जीत चल रहा होता है, इसकी वजह से हमारा एक्शन उसके जैसा होता है। और दूसरी टीम जो सिर्फ हार से बचने के लिए खेल रही होती है, इसलिए उसका एक्शन उसके जैसा होता है और हम जीत जाते हैं, वो हार जाती है। और ऐसा ही कुछ कारनामा आपने अगर मोहम्मद अली के बारे में सुना हो, जब भी वो रिंग में जाते थे, कहते हैं जब भी वो रिंग में जाते थे इतने दहाड़ते हुए जाते थे, इतने चिल्लाते हुए जाते थे कि जो उनका अपोजिशन होता था उसका 50% उनकी दहाड़ सुन के ही उसका जो एनर्जी है वो खत्म हो जाता था। और मोहम्मद अली हमेशा बोलते थे कि वो जब विनर नहीं थे तब से खुद को अंदर से विनर बोल के खुद को मानते थे और इसलिए वो इतना बड़ा रिंग का मास्टर बन पाए। सो मेरा आप जितने भी लोग हैं, आप सबसे एक सजेशन भी है और एक रिक्वेस्ट भी है, वो ये है कि क्यों ना आज से हम लोग शुरुआत करें, शुरुआत अच्छे वर्ड कलेक्शन की, कि जब भी हम किसी को मिले इस बात का ध्यान रखें कि हमारे वर्ड से सामने वालों को कुछ तकलीफ ना हो जाए, हमारे वर्ड से सामने वालों को कुछ नुकसान ना पहुंचे, उसको कुछ बुरा ना हो जाए। और इसके जगह पे एक अच्छी शुरुआत करें, हम लोग ऐसे वर्ड का यूज करें, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करें जिसकी वजह से सामने वाले का लाइफ में तरक्की हो, सामने वाले का लाइफ एक कदम आगे जाए। और ऐसे करके हम एक अच्छा माहौल बना सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा अगर जीतना है लाइफ में आपके वर्ड के पावर को समझना पड़ेगा। अगर आपसे लोग दूर जा रहे हैं इसका मतलब है आपके वर्ड कलेक्शन में कुछ कमजोरी है, और अगर आपसे लोग करीब आ रहे हैं इसका मतलब है आप उस यूनिक लोगों में बिलोंग करते हैं जिनके पास वर्ड की अच्छी खासी क्वालिटी अपने पास रहती है। सो इसी सोच के साथ कि हम लोग मिलके इस वर्ड के पावर को अपनाएंगे और सारे जो हमारे करीबी लोग हैं उनके पास इसको फैलाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस आज के सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।